दोस्तों। अच्छा जी। माशाल्लाह। बर वक्त आए हैं सारे। दिस इज गुड थिंग। यूजुअली नहीं आते। सो ग्रेट। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आई होप सो कि कल आप सबको जो है वो लेक्चर की हल्की मुल्की रिकॉर्डिंग मिली होगी। वो मेरा ही यूट्यूब चैनल है। तो हमारी कोशिश होगी कि उस पर आपके लिए एक अलग से लिस्ट बनी पड़ी हो जिसमें आप बाद में भी रिपीट कर सकें। जैसे एक बार मुझे बता दीजिएगा चैट में कि मेरी आवाज़ सही आ रही है। माशाल्लाह। चलो, तो दोस्तों आज का टॉपिक जो है ना वो आपको रिएक्ट नेटिव के अंदर हैंड्स ऑन करवाने की पहली प्रैक्टिकल क्लास होगी। ठीक है। तो अब आप में से जो फ़ोन पे बैठे हैं और अपने पास लैपटॉप या मशीन का एक्सेस नहीं रखे बैठे, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मैंने कल इसलिए दरखास्त की थी कि अपना लैपटॉप लाजमी रखें। ठीक है, या अपने पास पीसी का एक्सेस आपके पास होना चाहिए। ठीक है। तो आए शुरू करते हैं, कुछ चीज़ें समझते हैं। कुछ बेसिक ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मेरा मानना है कि आप लोगों को अब तक आते होंगे। ठीक है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं कह रहा हूँ कि आपको आते होंगे, लेकिन फिर भी हम ट्राई जरूर करते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने ऑडियोज और वीडियोस देख लें। बंद होने चाहिए। I'm still seeing कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी वीडियोस ऑन हैं। ठीक है। और कुछ क्या है, ओके ऑडियोस ऑन। ठीक है। माशाल्लाह। चलें जी, आपका नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। ओके। पीपल आर स्टिल कमिंग, तो थोड़ा वेट कर रहे हैं हम। अदील हसन, आपने एक हाथ खड़ा किया। इफ देयर इज अ क्वेश्चन टाइप यस, मैं फिर आपसे क्वेश्चन ले लेता हूँ। आवाज नहीं आ रही। ओके। मेरी आवाज नहीं आ रही। ओके। नहीं, मैंने अभी डबल चेक किया है। मेरी आवाज आ रही, टीम भी हो रही है और स्क्रीन शेयर भी हो रहा है। ठीक है। मुझे मैन्युअली मैंने म्यूट करने पड़ रहे हैं, तो वो भी। पीपल कीप कमिंग, माशाल्लाह 50 प्लस होगी तादाद। वाह। ओके, दैट्स गुड। चल, अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज थोड़ी सी हमारे पास वही व्हाइट बोर्ड होगा। ठीक है, और हम व्हाइट बोर्ड से शुरू करेंगे। ओके जी। सो आप लोगों के पास अपना अपना लैपटॉप मौजूद है। ठीक है। और हमने उसके अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज सीखने। ठीक है। तो सबसे पहले ओके, पीपल आर स्टिल जॉइनिंग। इंटरेस्टिंग। ओके। चलिए, एक तो और कट लो ना, फिर कटे स्टार्ट कर लें यार। हमने 9-10 की बात की थी, मैक्सिमम 5। आपने जकरिया, आपका माइक ऑन है, आप बात कर सकते हैं जी। आपने हैंड रेज किया हुआ। व्हाई डू वी हैव टू लर्न इट इंस्टा, हाँ श्योर। ये अच्छा सवाल है। ये अच्छा सवाल है, चलिए इसके ऊपर भी बात करते हैं। अब कई बच्चों को नहीं अंदाजा होगा, लेकिन बात कर लेते हैं। ठीक है। ओके। भाई ने एक बड़ा प्यारा सवाल किया है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई ना कोई करेगा। दिस इज गुड कि यार ऑलरेडी हो गया सवाल। तो आइए बात करते हैं। अच्छा, सवाल मैं रिपीट करता हूँ उनका। उनका सवाल ये है कि आप हमें रिएक्ट नेटिव करवा रहे हैं, आप हमें फ्लटर क्यों नहीं करवा रहे। ठीक है। चलिए उसका हम लोग ना प्रैक्टिकल आंसर करते हैं सबसे पहले।
चैट के अंदर ना जितने बंदे इस वक्त मैकबुक पे बैठे हैं, जरा चैट में लिखना शुरू कर दें कि जी मेरे पास एप्पल की मैकबुक है। चैट में लिखें कि जी मेरे पास एप्पल की मैकबुक है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मेरा जो लैपटॉप है वो एप्पल वालों का है। और मलाइका माइक ऊपर करें, वॉल्यूम अप करके देखें। ठीक है। ये जकरिया हमारा पहला आंसर हो गया। 2025 एक इंतहाई हाई लेवल के ऊपर जाकर आने वाली यूनिवर्सिटी, उसके बच्चे, और उनके पास किस चीज का एक्सेस नहीं है? एप्पल की मैकबुक्स का। और फ्लटर की मदद से अगर आपने आईफोन की ऐप बनानी है तो यू हैव टू हैव एन एप्पल का एक्सेस। ठीक है। तो ये पहला हो गया आंसर आपका कि फ्लटर हम क्यों नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज नहीं होते स्टूडेंट्स के पास। और अब इसका दूसरा ड्रॉबैक भी देखते हैं। अभी यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सारे विंडोज पे बैठे हुए हैं? आइए जरा विंडोज वाले विंडोज टाइप करें चैट में। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। जिक्र आप खुद भी विंडोज पे हैं, विच इज awesome। ओके। तो ये पहला हमने आंसर किया आपको कि जी फ्लटर बेशक कमाल की चीज है। आप फ्लटर से वेबसाइट, डेस्कटॉप एप्स सब कुछ बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन फ्लटर का जो एक बाउंड है वो आजाद नहीं है। ठीक है। आजाद नहीं है। जैसे कि कल हमारा हमने सिस्टम देखा था एक्सपो की मदद से रिएक्ट नेटिव का कि कितना आजाद है, कि कोड मैं लाहौर में बैठा यहाँ पे कर रहा हूँ और टेस्टिंग आप लोगों के फोन में हो रही थी। ठीक है। कल कुछ लोगों के फोन में भी हमने चलाया था। ये दूसरा बड़ा मसला है फ्लटर का। फ्लटर में टेस्टिंग इतनी आसानी से नहीं होती। फ्लटर का तीसरा बड़ा इशू बताते हैं हम आपको। तीसरा फ्लटर का बड़ा इशू है कि उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज होती है, कोडिंग लैंग्वेज, वो अभी नई नई आई है। ठीक है। उसके ऊपर इतना काम नहीं हुआ हुआ जितना जावा स्क्रिप्ट पे काम हुआ हुआ है, जावा पे हुआ हुआ है, कॉटलिन पे हुआ हुआ है, उतना काम डार्ट पे नहीं हुआ हुआ। तो आपको अगर कोई एरर या इश्यूज आएंगे तो उसका मिलना बहुत रेयर हो जाता है। ठीक है। ये दूसरा बड़ा इशू है। अब तीसरा, और जो मेरे ख्याल से सबसे वैल्यूएबल आंसर है, ठीक है, वो क्यों ना हम प्रैक्टिकली देखें। आए हम उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। हम चलते हैं एक मार्केट के ऊपर। अपर की एक फ्रीलांसिंग मार्केट है। ठीक है। और अपर की फ्रीलांस मार्केट में आके ना जॉब्स सर्च करते हैं कि जी फ्लटर की कितनी जॉब्स हैं इस वक्त, और बिगिनर लेवल की कितनी है और दूसरी कितनी है। ठीक है। तो मैंने यहाँ आकर लिखा फ्लटर। ठीक है। तो फ्लटर का लफ्ज लिखा कि मुझे फ्लटर सर्च करके दो। लेट्स सी। हमारे पास एंट्री लेवल की 64 जॉब्स हैं पूरे वर्ल्ड में। इंटरमीडिएट लेवल की 1000 जॉब्स हैं। और एक्सपर्ट 500 जॉब्स हैं। तो टोटल मिलाकर हमारे पास 2000 जॉब्स भी नहीं बन रही। जस्ट इमेजिन एक एक जॉब पे फिर कंपटीशन कितना होगा। और इनमें से कई लोग होंगे जिनके पास पावरफुल डिवाइसेस होंगी। तो क्या ये बेहतर रहेगा? अब चलिए इसी को चेंज करते हैं और फ्लटर की जगह हम रिएक्ट नेटिव देखते हैं। यहां पर अब देखिए आप, एंट्री लेवल 95, इंटरमीडिएट 2700 जॉब्स है, और एक्सपर्ट 1100 जॉब्स है। और अभी हम ये सिर्फ एक छोटी सी मार्केट देख रहे हैं। ठीक है। यही हाल फ्लिटर का फाइवर पे भी है। यही हाल आगे भी है। तो ये तीसरा आंसर हो गया कि रिएक्ट नेटिव जो है वो मार्केट में ज्यादा डिमांडेड। आई होप सो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, जकरिया। तो ये हमारा कुछ पॉइंट्स थे, रखते हैं आपके सामने कि जी अगर हमने रिएक्ट नेटिव चूज किया है, फ्लटर चूज क्यों नहीं किया। तो उसमें बैरियर ऑफ एंट्री ज्यादा मुश्किल है फ्लटर में, जबकि इधर आज आप पहली दफा काम करेंगे, आज ही सब लोगों की पहली पहली एप्स बनना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह।
ठीक है, बस सेकंड डे पे फ्लटर में ऐसा नहीं होना, आपको 10 से 15 GB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ने हैं, फिर आपको काम शुरू करने में काफी टाइम लगना है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें आपका फौरन काम हो जाएगा। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। ठीक है, ओके सॉरी, मैंने सीढ़ियाँ खुल गई मेरे पास। ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, तो आज हम लोगों ने जो सबसे पहले अपने सिस्टम में तैयारी करनी है, वो क्या होगा कि अपने सिस्टम के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर की बेसिक को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम इंजन रखेंगे अपने सिस्टम में। क्या रखेंगे? इंजन। इंजन क्या काम करता है वो बताने की जरूरत है मुझे? हमें सबको अंदाजा है कि इंजन वो चीज है जो एक मशीनरी को चलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपने सिस्टम में इंजन इंस्टॉल करना है, ताकि हम इस इंजन के ऊपर अपनी मर्जी की टूलिंग कर सकें, अपनी मर्जी के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, इस इंजन के ऊपर हमें जो है वो एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे हम। ठीक है, जो कि क्या होगा, जो कि आप यूं समझ लें कि आपका ड्राइवर होगा, जो कि ऑटो पायलट भी है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर देंगे जो ड्राइवर होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर ठीक हो गया। इसकी मदद से आपका काम आप स्टार्ट करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे इंजन को कि ए इंजन ये करके दो, ए इंजन ये करके दो, और आपको आउटपुट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अब आपको पता है कि इंजन इतनी सी मशीनरी होती है, राइट? वो किसी चीज में आपने फिट करनी है तो वो चलती है। ऐसी है, मोटरसाइकिल के नीचे इंजन लगा हुआ होता है तो वो चलता है। ठीक है, अ, इसी तरह आप और अगर लड़कियों के लिए एग्जांपल देखूं मैं मेरे दिमाग में, मेल्स के लिए तो आ रही है इंजन्स वगैरह की। प्रोबेबली फीमेल्स कैन अंडरस्टैंड एज वेल कि जहाज के इंजन होते हैं, ट्रेन की आगे बोगी इंजन होती है जो खींच के लेके चलती है। ठीक है, तो इसके आगे आपने अभी इंजन कहीं पे फिट करना है, तो हम लोग यहाँ से एक और टूल लाएंगे। ठीक है, जो इस इंजन के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, जो इस इंजन का सपोर्टिंग पार्टनर होगा, उसको हम यहाँ पे कंज्यूम करना शुरू करेंगे। ठीक है, वो क्या हो सकता है? हम इसका यूं समझ लें कि आप बॉडी रख लें। ठीक है, मशीन की बॉडी। तो ये तीन चीजें हमने कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में अंडरस्टैंड कर लेना है। एक इंजन सॉफ्टवेयर चाहिए हमें, जिसने एक मशीन की मदद से ड्राइवर को आउटपुट देनी है। ठीक हो गया, ये टोटल हमारे सॉफ्टवेयर होंगे। सबसे पहला सॉफ्टवेयर देखते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम होगा नोड जेएस। ठीक है, सॉफ्टवेयर का नाम होगा नोड जेएस। ओके, ये हमने सबसे पहले इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। इसके लिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, ये जो डायग्राम्स वगैरह मैं बना रहा हूँ ये भी आपको मिल जाएंगी, तो आपको नोट्स लेने की टेंशन नहीं है। ठीक है, ये अपलोडेड होगी और इसका लिंक जो है वो वीडियो के नीचे पड़ा हुआ होगा, आपको वहां से मिल जाएगा। अच्छा, तो नोट जेएस हमने कहाँ से डाउनलोड करना है आइए देखते हैं। यहाँ पर मैं एक ब्रेक लगाना चाहूंगा और आप लोगों से एक छोटा सा क्विज करना चाहूंगा। ठीक है, आइए क्विज की तरफ चलते हैं। आप लोगों के पास लेट्स से कि जी शर्ट्स आपने खरीदनी है, ये लड़कियों के लिए भी सेम एग्जांपल है, लड़कों के लिए भी। ठीक है, शर्ट्स आपने खरीदनी है, आपके सामने आउटफिटर्स की एक बड़ी आउटलेट खड़ी हुई है, वर्सेस उसी के साथ एक रेडी के ऊपर या एक जो छोटी सी दो तारे लगाकर वहां पर भी शर्टें खड़ी हुई हैं, उनके ऊपर भी आउटफिटर लिखा हुआ है। ठीक है, पैसे आपके पास बहुत है, आप शर्ट किससे खरीदेंगे? आप फ्रेंचाइज से खरीदेंगे या आप छाबड़ी वाले से खरीदेंगे? लिखिए आंसर। मैं वेट कर रहा हूँ। फ्रेंचाइज से खरीदेंगे, और
प्राइस नहीं सेम होगी ना अरीशा, देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो यूज्ड या प्री लव्ड क्लोथिंग है उसकी जाए उसकी प्राइस सेम हो, और जो फ्रेंचाइज पे ओरिजिनल कपड़ा पड़ा हुआ है उसकी प्राइस सेम हो। नहीं, हो ही नहीं सकता। आउटलेट के ऊपर ओरिजिनल बना हुआ ई क्लास का स्टफ आया होगा, जबकि उधर यूज्ड, टच्ड या बी या सी क्लास का स्टफ पड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ सबके आंसर फ्रेंचाइज है, विच इज गुड, ऐसा ही होना चाहिए। अब हमारे पास कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कहा जाए ना कि यार ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, तो वो क्या करते हैं, वो फ्रेंचाइज या आउटलेट से लेने की बजाय वो छाबड़ी वाले से जाके लेते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कि यार पता नहीं रिजवान भाई, इंस्टॉलेशन नहीं सही हुई, पता नहीं रिजवान भाई, क्रैश आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ गया है कि सॉफ्टवेयर हमने अगर कहीं से डाउनलोड करना है तो वो ओरिजिनल वेंडर की वेबसाइट से करना है, कोई फेक वेबसाइट से नहीं करना, जैसे कि फाइल हिपो, सॉफ्ट टॉनिक, इस तरह की रैंडम वेबसाइटें होती हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं। क्या आप में से किसी ने इन दोनों वेबसाइटों का नाम सुना है जो मैंने अभी बोली? सुनिए, आज से आपने अहद कर लेना है कि आगे भी जो दोस्त मिले उन्हें भी आपने बोलना है कि भाई सॉफ्टवेयर ओरिजिनल वेंडर से लीजिए। ठीक है, आपने कोई रैंडम वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना। ये हमारी छोटी सी एक क्विज बेस्ड एग्जांपल थी। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला सॉफ्टवेयर नोड जेएस डाउनलोड करनी है हमने, तो हमने गूगल पे नोड जेएस डाउनलोड लिखा। नोड जेएस की अपनी वेबसाइट है node.js.org, हमने इसके ऊपर क्लिक किया। ठीक है, आप वेबसाइट देख सकते हैं node.js.org। ठीक है, ये खुद ब खुद आपको बता देगी कि आपने कौन से सिस्टम के लिए इंस्टॉल करना है। ठीक है, मेरे पास चूंकि मैं एक एप्पल की डिवाइस के ऊपर आज पढ़ा रहा हूँ, बल्कि मेरी सारी डिवाइसेस इस बार अपने पुराने इलाके में है, आपका सारे कोर्स मेरे ख्याल से इसी पे ही होगा। ठीक है, तो नोड जेएस जो है अ, आपने डाउनलोड करनी है। यहाँ पर वर्जन नंबर आ रहा है, इसके ऊपर भी बात करते हैं कि वर्जन क्या होता है। यहाँ पर ओएस आ रहा है, इसके ऊपर अभी अंदाजा बता चुका हूं आपको कि आप एप्पल के लिए तो नहीं कर रहे, आपका यहाँ पर विंडोज लिखा आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ पर चॉकलेटी का लफ्ज लिखा है, ये क्या होता है? इट्स टू कंफ्यूजिंग टू अंडरस्टैंड, तो इसको भी अभी वेट करते हैं। ठीक है, मैं आपको चॉकलेटी के बारे में थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि दिस विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, इसने काफी चीजें ये आपकी फिक्स कर देता है, अगर आप मैनुअली करें तो उसमें थोड़ा सा ये मसला करता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। यहाँ पर इसने पहला लफ्ज लिखा हुआ वर्जन, आइए इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। वापस चलते हैं अपनी चैट ग्रुप में। ये बच्चे किसी की फिर वीडियो ऑन है। ठीक है, और माइक अजाज खान माइक ऑन है आपका, मैंने बंद कर दिया। ठीक है, ओके। अ, एक और एग्जांपल पे बात करते हैं। अपनी अपनी क्लास मैट्रिक 10th स्टैंडर्ड की जो तस्वीर है वो निकाल के देखिए। जो आप 10th स्टैंडर्ड की नाइमा थी या रियाज थे वर्सेस आज 6 सेमेस्टर के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं आप, क्या फर्क है आपस में? क्या आपस में इस वक्त फर्क है? जो पहले मैट्रिक में आप दिखते थे, क्या आज भी आप वैसे ही दिखते हैं? बड़ा डिफरेंस है, राइट? बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है वक्त के साथ साथ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आप उस वक्त 10th क्लास के वर्जन थे? ठीक है, लेट्स से आपकी एज 16 होगी उस टाइम। ठीक है, तो अब गिव और टेक आपने 6 साल और कंज्यूम कर लिए। ठीक है, या 4 साल और कंज्यूम कर लिए, तो अब आपका वर्जन क्या हो गया? 14। ठीक है, तो वक्त के साथ साथ चीजों में अपग्रेड आती जाती है। सॉफ्टवेयर में इस टर्मिनोलॉजी को वर्जन बोलते हैं। ठीक है, ये जी आज ये सॉफ्टवेयर जिन्होंने बनाया है उन्होंने इसका वर्जन ये वाला निकाला है, कल इसका वर्जन ये भी हो सकता है, परसों इसका वर्जन ये भी हो सकता है। बात समझ में आती है? तो हमने नोड जेएस का कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है? इस वक्त जो नोड जेएस का वर्जन चल रहा है
वो चल रहा है 20। ठीक है, नोड.जेएस का जो वर्जन चल रहा है वो 22 चल रहा है, सॉरी ये देखिए 22 चल रहा है। तो आप ये वेबसाइट खोलेंगे, आपके पास ये एक्सेस आ रहा होगा, आपने और कोई बटन नहीं दबाना। ठीक है, सिंपली यहाँ आना है और यहाँ पर आपका विंडोज लिखा आ रहा होगा और उसमें ये MSI लिखा आ रहा होगा। ठीक है, विंडोज इंस्टॉलर MSI। ठीक है, ये आपने डाउनलोड कर लेना है, इस पे क्लिक करते साथ ही आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ये मेरा हो गया। ठीक है, मैं फिर से एक छोटी सी रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, अ, एक स्क्रीनशॉट रख देता हूँ यहाँ पर। उस स्क्रीनशॉट में हम बता देते हैं कि मेक श्योर करना है कि अभी आपने किसी रैंडम चीज को या कोई और कमांड नहीं लगानी, सिर्फ इसको क्लिक करना है। ठीक है, इस MSI वाले को आप क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। आइए मैं इस चैट का लिंक डाल देता हूँ, ये आप लोग कर लीजिए। कईयों का ऑलरेडी हुआ होगा, आई नो। ठीक है, चॉकलेटी की जगह डॉकर लिखा हुआ है, आपको करने की जरूरत नहीं है अभी। आपने ऑलरेडी जिन्होंने लिंक खोल दिया है, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने कौन से बटन पे क्लिक करना है। राइट नाउ अभी हम डॉकर इन चीजों के ऊपर नहीं जाएंगे, हमने सबको साथ लेकर चलना है, तो हम पहले कोशिश करेंगे कि बेसिक चीजें कंप्लीट कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आगे। ओके, ठीक है, मैंने चैट में लिंक डाला है, इस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको ये वाला बटन दबाना है विंडोज इंस्टॉलर का, और उसके बाद आपके सिस्टम को खुद ब खुद डिटेक्ट करके वो आपके सिस्टम में नोड.जेएस डाल देगा। डालने के बाद कितनी मुश्किल इंस्टॉल है इसकी, मैक्सिमम आपने नेक्स्ट 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 करना है और इसने इंस्टॉल हो जाना है। आप में से कोई वॉलंटियर है जो चाहता है कि रिजवान भाई मेरी स्क्रीन में शेयर करता हूँ, आप ये MSI मेरे सिस्टम पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके दिखाए? कोई वॉलंटियर है तो हैंड रेस करे, क्योंकि मेरा मैकबुक है तो इसके ऊपर थोड़ा इंस्टॉलेशन डिफरेंट फील होनी है। यूबंटू पे कैसे, ओ फरहान लेला, आप लिनक्स भी यूज कर रहे हैं? कितने बंदे लिनक्स वाले हैं सिस्टम में? ओ मैं भूल गया, आप सरलाली के स्टूडेंट्स हैं। लिनक्स वाले कौन कौन है भाई? जी जी मलाइका, वो कर लें आप। इस सिस्टम इस क्लास में लिनक्स वाले कौन कौन बैठे हैं जिनके पास विंडोज के अलावा लिनक्स है? फरहान है और ओके, आई गेस सिर्फ फरहान है। चलिए ठीक है फरहान, इट्स वेरी इजी। ठीक है, आपने वही sudo apt इंस्टॉल नोड.जेएस कर देना, आपका लेटेस्ट वो खुद ब खुद कर देगा। ठीक है, जैसे आप पहले बाकी सॉफ्टवेयर करते हो ना, वैसे कर लेना। नहीं, आपको वीएम की जरूरत नहीं है, विंडोज एक ग्रेट ग्रेट टूल है काम करने के लिए। ठीक है, विंडोज एक ग्रेट टूल है काम करने के लिए, आप विंडोज में ही करेंगे जिनके पास विंडोज है। ठीक है, ओके, जबरदस्त। तो नोड.जेएस का डाउनलोड आप लोगों ने लगा दिया है। मैं फिर जानना चाह रहा हूँ, क्या आप में से कोई वॉलंटियर है जो चाहेगा कि जी रिजवान भाई मेरी स्क्रीन शेयर करें और आप मेरे सिस्टम पे सेटअप करें ताकि सबको नजर आना शुरू हो जाए? जक्रिया आप करोगे? चलो ठीक है, जक्रिया मैं प्रेजेंटेशन बंद कर रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर करो। जल्दी करो। हाँ यार, 52 बंदों में से सिर्फ एक ही वॉलंटियर है, बाकी क्यों घबराए बैठे हैं? साजिदा है, जक्रिया आपसे नहीं हो रही स्क्रीन शेयर? साजिदा कह रही है ऑलरेडी सर इंस्टॉल्ड। सर मैं वेट वो कोशिश कर रहा हूँ सर। ओके ओके, करें करें। गुड गुड साजिदा, दिस इज गुड कि आप में से कई लोग, अच्छा और कौन है जिनके सिस्टम में ऑलरेडी नोड.जेएस इंस्टॉल्ड है, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं? हाँ, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड वाले कुछ लोग हैं। ठीक है, ओके, ये आप लोगों ने किसी कोर्स में पहले किया हुआ है या ये वही लोग हैं नो जिन्हें ऑलरेडी रिएक्ट नेटिव आती है? नो सर, फिलहाल तो नहीं। ओके, चलिए ये रही, ये आप ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगा,
मुझे 1 मिनट स्क्रीन बड़ी करने दे। हाँ जी, ये इन्होंने नोट.जेएस वहां से एमएसआई डाउनलोड किया दोस्तों। एक बार जरा वेबसाइट भी खोल दीजिएगा, इसको भी कैंसिल कीजिए, एक बार वेबसाइट खोलिए जी। अच्छा ये देखिए, इन्होंने वही वेबसाइट खोली है, ठीक है। नीचे जाइएगा, नीचे चलते जाइएगा, और वो नीचे एमएसआई वाला बटन आ रहा है, इसको उन्होंने प्रेस कर दिया है, और इनके पास ऑटो डाउनलोड हो गया, कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसे ही है। यस सर। ये फाइल चली जाती है डाउनलोड्स के अंदर, वहां से इन्होंने डबल क्लिक किया इसके ऊपर, और करें जरा, फिर क्लिक कीजिएगा। अब इंस्टॉलेशन पे जाइएगा जी। यहाँ से बस आपने नेक्स्ट दबाना है, और स्लोली दबाना है, आई एक्सेप्ट करें। हम्म, जाने दें, सी सी में ही जाएगा ये भी सही है, जाने दें। ये जो नेसेसरी टूल्स था, एक मिनट, बैक का बटन दबाएं, बैक का बटन दबाएं, फिर यहाँ से नेक्स्ट का बटन दबाएं दोबारा, फिर एक बार और दबाएं, यहाँ रुकिएगा। अच्छा गैस, ये इस पे क्लिक मत करना, ठीक है, मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो है, इसमें अगर आप गौर करें तो वो इसमें भी चॉकलेटी का लफ्ज लिखा हुआ है इस लाइन के अंदर, ठीक है। आप गौर करें, चॉकलेटी का लफ्ज नजर आ रहा है सबको। यही जो चेक बॉक्स बना हुआ है छोटा सा, वहां चॉकलेटी लिखा हुआ है, आपको आ रहा है नजर जकरिया? यस सर, आ रहा है। उस पर माउस ले जाओ। हाँ जी। अब यहाँ पर हम लोग गाइस देखिए, वो चॉकलेटी के लफ्ज मैंने दिखाया है, ठीक है, वो दिखा रही। अब यहाँ पर मैं आपको ना एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी समझाता हूँ, उसको आपने कोशिश करनी है समझने की, बाकी नोट्स में भी ये भी आ जाएगी, ठीक है, रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगी इंशाल्लाह ये। तो व्हाट इज चॉकलेटी, या लिनक्स में व्हाट इज एपीटी, या मैकबुक में व्हाट इज ब्रू। अब ना ये काफी हेक्टिक होता है कि आप पहले सॉफ्टवेयर का नाम ढूंढते हो, फिर उसका वेंडर ढूंढते हो, फिर उसको इंस्टॉल मैन्युअली करते हो, फिर उसकी सारी सेटिंग्स खुद करते हो, ठीक है। ये 3-4 काम आपको खुद करने पड़ते हैं। जैसे अभी हमने वेबसाइट ढूंढी, वहां से जाके डाउनलोड किया, फिर उसको डाउनलोड से उठाया, फिर हम उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। ये सारा काम क्या है, हमें मैन्युअली करना पड़ता है। अगर यही काम हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली हो जाए, कि मैं कहूँ चॉकलेटी यार नोट.जेएस इंस्टॉल कर दो, मेरा कोडिंग टूल इंस्टॉल कर दो, मुझे एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर दो, मुझे एसडीके डाउनलोड कर दो, तो चॉकलेटी आपको वो करके दे देगा, या एपीटी आपको वो करके दे देगा, या ब्रू करके दे देगा, दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर में, ठीक है। चॉकलेटी का अब हमें समझ में आया कि ये एक इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर टूल हेल्पर है, ठीक है। जो जो सॉफ्टवेयर चॉकलेटी की डायरेक्टरी में पड़े हुए होंगे, चॉकलेटी आपको ऑटो इंस्टॉल करके दे देता है विंडोज के ऊपर। चॉकलेटी एक विंडोज की यूटिलिटी है, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में आपकी मदद देती है। क्या बात समझ में आती है यहाँ पर? यस सर। ओके। तो अगर हम चाहें तो यहाँ ऑटोमेटिकली वाले बटन पे क्लिक कर दें, तो इंस्टॉलेशन थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लेगी, इंटरनेट भी लेगी, और फिर ये चॉकलेटी इंस्टॉल भी हो जाएगा, और कुछ फायदा होगा हमें। हम अभी रुकेंगे, हमने अभी नहीं करना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अ, ये आगे चल के आपको समझ में आएगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते किसको है, उसकी डेफिनेशन हम इस एग्जांपल से सीखेंगे। तो लिहाजा आप यहाँ से अब नेक्स्ट का बटन दबा दें। याद रखें कि चॉकलेटी है, इसको चेक नहीं करना गाइस, अदरवाइज इंस्टॉलेशन ज्यादा टाइम लेगी इंस्टॉल करने। जी, ओके। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है गाइस, हम अपने दूसरे टूल की बात करते हैं। हमारा दूसरा टूल जो होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का जो हम टूल यूज करेंगे वो होगा विजुअल स्टूडियो कोड, और वो आई गेस आप में से सब बंदों के पास होगा वीएस कोड के नाम से ऑलरेडी, ऐसे ही है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट कॉमन है, सबके पास ये मौजूद है। जबरदस्त। ठीक है, जिनके पास, बहनों भाइयों के पास नहीं है, ठीक है, वो लाजमी कीजिएगा। मैं लिंक उसका भी रख देता हूँ, फिनिश कर दें इसको, ठीक है। ओके, जबरदस्त। इनका देखा आप लोगों ने, नोटजेस की इंस्टॉलेशन कोई मुश्किल थी? नो सर। एनीवन जिनका को लगे कि जी नोटजेस बहुत कोई मुश्किल सॉफ्टवेयर था, इतना हैवी, इतना मुश्किल? नहीं।
बिल्कुल पीडी सी चीज है, आपने लिंक उठाया, डाउनलोड किया, नेक्स्ट नेक्स्ट दबाया, काम हो गया आपका। अब वीएस कोड चाहिए आपके पास है ना ऑलरेडी जिक्रिया? यस सर। चलिए एक बार ब्राउजर खोलिएगा, एक बार सिर्फ अभी ब्राउजर खोलिएगा। हम विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कहाँ से करना है वो रिकॉर्डिंग में लिए हैं ताकि बाद में स्टूडेंट्स को इशू ना हो। ठीक है, एक नई टैब खोलें, यहाँ पर आप लिखें वीएस कोड, वीएस कोड जी, एंटर कर दें। ये पहली वेबसाइट उनकी अपनी है, इसको खोलें, code.visualstudio.com जी, ओपन करें इसको जी। अब ये वेबसाइट में कहीं पे माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ नहीं आ रहा है ना अभी ऊपर, लेकिन गौर कीजिएगा कि विजुअल स्टूडियो कोड लिखा आ रहा है, ये उनकी अपनी वेबसाइट है। नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो बाय माइक्रोसॉफ्ट भी आ जाएगा। ठीक है, आपको और कोई चीज यहाँ करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ डाउनलोड का बटन दबाना है आपने। ठीक है, वो जो ऊपर डाउनलोड का बटन आ रहा है जस्ट वो प्रेस करेंगे, ये डाउनलोड का इसका एक और पेज खुलेगा और वहां से ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम डिटेक्ट करके उस तरह का वीएस कोड डाउन आपके लिए उस नया वर्जन डाल देगा। ठीक है, आजकल इससे ऊपर टूल आ चुके हैं, विजुअल स्टूडियो कोड की मदद से इन्होंने कर्सर नामी टूल बनाया है, विंडसर्फ नामी टूल बनाया है, चैट जीपीटी वाले कोडेक्स नामी टूल बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें आगे आ रही हैं फ्यूचर में। ठीक है, हम लोगों ने इंशाल्लाह पहले बेस को सीखना है, जब हमारी बेस क्लियर हो जाएगी तो हम आगे जाएंगे। चल, बस यही दो सॉफ्टवेयर थे, यही आपका ऑटो पायलट है। इसी में आपको जो भी कमांड्स देनी है, इसी में आपने सारा कुछ सीखना है, इसी में आपने सारा कुछ करना है। आइए अपनी पहली ऐप बनाने की कोशिश कोशिश करते हैं। ओके, आप वीएस कोड ओपन कीजिएगा जक्रिया जी सर, एक मिनट। जी। ओके, इन्होंने ऑलरेडी पहले कुछ सॉफ्टवेयर खोला हुआ है, इसको क्लोज कीजिएगा। फाइल में जाइएगा, नीचे क्लोज फोल्डर आ रहा होगा, फाइल मेन्यू, नीचे क्लोज फोल्डर आ रहा होगा, फाइल का मेन्यू, क्लोज फोल्डर। नो नो, हाँ यहाँ से क्लोज फोल्डर, नीचे नीचे आ रहा है क्लोज फोल्डर, वो देखिए, और नीचे ये जी। अब यहाँ पे दोस्तों हम कुछ बेसिक्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश, इसको फुल स्क्रीन कर दीजिएगा, स्टॉप कर दूं सर? फुल स्क्रीन कीजिएगा, फुल स्क्रीन। ये जो नीचे गूगल मीट की स्क्रीन आ रही है ना, इसको हाइड का बटन दबा दें, जो नीचे आ रहा है ना हाइड लिखा हुआ, ये दबा दें। ठीक है, ओके, मैं क्विकली एक स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा था विंडोज के मशीन के ऊपर ताकि मैं गाइड कर सकूं। ओके, चल, अब आप स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हैं, थैंक यू। Yeah, thank you so much, Zakria. You have been a huge help. थैंक यू सो मच। Okay. अच्छा गाइस, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर किया है। आइए हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलते हैं। व्हाट इज वीएस कोड? अब ना आप लोगों से एक छोटा सा और क्विज है, दिस इज हाउ आई एम गोना टीच एवरी सिंगल डे। इट विल बी फन क्वेश्चंस टू आस्क और आपने उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप, चल यार 2 मिनट के लिए रिलैक्स कर लेते हैं, थक नहीं गए? नोट.js इंस्टॉल करके थक गए थोड़ा सा। ओके, मैं खुद बूढ़ा हो गया हूं तो मैं थक जाता हूँ। अच्छा, अ, यार कोई आजकल के बच्चे क्या क्या देखते हैं मुझे तो अंदाजा नहीं है। अ, आप में से कोई एनिमे का फैन है? जापानीज एनिमे देखते हैं? है कोई बंदा? एनीबॉडी? ग्रेट, ग्रेट, मी टू, मी टू, डेली बेसिस। ओके, और आप में से के पॉप को कौन कौन सुनता है? एनीबॉडी फैन ऑफ के पॉप? फीमेल्स में से भी कोई नहीं के पॉप वाला? ओके, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट, नाइस। सीजन्स देखते हैं, गुड, गुड। स्क्विड गेम यार कमाल, कमाल कॉन्सेप्ट्स। आई विश हमारे साइड पे भी बनते, हमारे साइड पे वही बनता है, शान इधर देख रहा होता है, गोली इधर से गुजर जाती है, शान इधर सलाम फेरता है, गोली इधर से गुजर जाती है। ओके, के ड्रामा देखते हैं, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ठीक है, दैट्स गुड। हम्म,
नाइस। ओके। मैं आपसे ना आप लोगों की इंटरेस्ट जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ना आगे मेरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स जिस किस्म के आए ना, हम एग्जाम्पल्स भी उसी किस्म की लेके आए। क्योंकि आई एम अ बिग फैन टू, आर्ट का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। और जस्ट टू से, जस्ट टू टेल, जस्ट टू शो गाइस कि आपको लगे कि नहीं नहीं हमें जैसे हमसे रिलेट करने के लिए कह रहे हैं। तो लेट्स क्विकली सी, आई गेस, लेट मी सी। मैं देखूं मैं कितना एक अपने आप को एक्सपोज कर सकता हूँ। ठीक है। या सो हियर लेट्स स्टार्ट विद क्रंचीरोल। तो ये मेरी एनिमे की लिस्ट है। ठीक है। और वन पीस सारा देख चुका हूँ मैं ऑलरेडी, ये देखते हैं 1133 पे जा चुके हैं। मैंने 2016 में पहली बार एनिमे देखना शुरू किए थे। तो ऑलमोस्ट इट्स बिन अ ह्यूज टाइम ऑफ। ओके, विंड ब्रेकर का एपिसोड ये वाला नहीं देखा मैंने कल। ओके। वन पीस का भी आया हुआ है एंड स्टफ लाइक दैट। नाइस। नाइस। मेरा आज की शाम तो अच्छी लगेगी, 1 2 3 4। तो या, सो आई एम अ बिग एनिमे वॉचर, गेम्स प्लेयर। मुझे पबजी बहुत पसंद है, मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत पसंद है। और आजकल रेजिडेंट इवल वालों का भी मोबाइल वर्जन आया हुआ है, वो भी कमाल है। एनीबॉडी प्ले गेम्स ऑन मोबो, या PS4 पे खेलते हैं तो टेकन 8 खेलता है कोई? गेम्स खेलते हैं? पबजी वाले हैं? चलिए कभी ऐड कीजिएगा मुझे। नाइस। पाकिस्तानी ड्रामे को देखता है? एनीबॉडी प्ले पाकिस्तानी ड्रामा देखता है? हाँ, ये हाथ खड़ा हुआ है। ये हाथ खड़ा हुआ है। किस किस ने वो मैं विषय का डायन ड्रामा देख लिया? हम्म? सुबह देखना, सारे क्लास में आए होते, रिजवान भाई ना बातें करते हैं मजे मजे की हैं। आओ, तुर्किश स्टोरी ड्रामे भी ठीक है। ठीक है। ठीक है। awesome। नाउ आई नो कि हमारे कुछ दोस्त हैं जो इस तरफ इंटरेस्टेड रखते हैं चीजों में, कुछ इधर। awesome। that's good to know। that's good to know। ओके। ओके। चलिए यार, मैं कोशिश करता हूँ कि आजकल की चीजों की एग्जांपल्स लेकर आऊं। ठीक है। ताकि आप लोग जो है ना थोड़ा रिलेट भी कर सकें इन चीजों के साथ, है ना? ओके। अभी तक जो मैंने दो एग्जांपल्स दी, एक वो आउटफिटर्स की एग्जांपल दी, या एक वो मशीनरी की एग्जांपल दी, होप्स आप उससे कुछ ना कुछ कर पाए होंगे रिलेट। ठीक है। तो आगे भी मेरी कोशिश होनी है कि हम लोग इसी तरह की डेली बेस की एग्जांपल्स पे काम करें। अच्छा, हम लोग कहाँ पर थे मैं भूल गया। नोट जेएस इंस्टॉल कर रहे थे, हाँ। हम लोग सॉफ्टवेयर को समझने जा रहे थे अब। चलिए। अब ना यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखते हैं, और वहां से मुझे आप लोगों ने आंसर करना है। वापस चैट पे चलते हैं। आपने आंसर करना है मुझे कि लेट्स से गाइस, आपके घर की बिजली खराब हो गई है। ठीक है। आपके घर की जो बिजली है वो खराब हो गई है। अब आपने मैकेनिक को बुलाना है। आपने कॉल कर दी अपने घर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को कि यार वो तूने तो BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, आ जा यार मेरे घर की बिजली खराब हो गई है। ठीक है। वो आता है, पढ़ा लिखा है, वो टका के पढ़ा लिखा है। लेकिन उसने आज तक कभी टेस्टर नहीं यूज किया, प्लास नहीं पकड़ा, टेप से तारें नहीं लगाई, इधर से उधर कनेक्शन नहीं बनाए। ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि आपका काम वो घर का कर लेगा, जो आपकी सारी घर की बिजली खराब हुई खड़ी है? नहीं ना। ओके। वर्सेस ऐसा ही आपके अपने घर में जो 12 पढ़ा हुआ, लेकिन उसने एक जगह से बोर्ड और बिजली मैकेनिक का कोर्स किया हुआ, डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है। अब उसने शॉप बनाई हुई है, और वो वहां पर बैठता है, वो बकायदा घरों की बिजली का काम भी करता है। तो डेली बेस पे वो टूल्स वगैरह यूज करता है। आप उसको बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? कि आप कहेंगे यार ये ठीक है, इसको तो काम आता है सारा, ये रोज का यही काम है इसका? ऐसी है। अब इन दोनों बंदों में डिफरेंस किस चीज का था? एजुकेशन उसकी भी थी, एजुकेशन इसकी भी है, लेकिन प्रैक्टिकल टूल्स का डिफरेंस था। ऐसी है। टूल्स का डिफरेंस था। अब बिलीव नहीं, अभी आपके सामने कुछ सीरीज भी मेरे पास से गुजरी हैं। ठीक है। इन सारी सीरीज में ना मेरा सबसे पहला इंटरव्यू के दरमियान एक ही क्वेश्चन होता है, मेरे भाई आप टूल कौन सा यूज करते हो? ठीक है। उस पे कितनी ग्रिप है आपकी? ठीक है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ऐसे इंजीनियर्स जो
टूल्स पे ग्रिप रखते हैं, सिस्टम पे ग्रिप रखते हैं, उनको हम लोग पावर यूजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर यूजर्स, कि ये सिस्टम के पावर यूजर्स हैं। और ऐसा बंदा जो पावर यूजर होता है वो, उसका फ्यूचर में बहुत स्कोप होता है। ठीक है। एज एन इंजीनियर, अगर आपके टूल पे आपकी ग्रिप ज्यादा होगी तो आपका स्कोप ज्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठता है कि अब हमने अगर VS कोड को यूज करना है तो पावर यूजर के तौर पे यूज करना है। तो हो जाए, आज हम VS कोड को एक पावर यूजर की नजर से देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये हम आप लोग अभी तक जिस तरह से यूज करते आए हैं, क्या रिजवान भाई भी उसी तरह से करवाएंगे? बोले हो जाए। उसको दें। ओके, चलिए, हम आपका फोकस ना डाइवर्ट हो, हम कुछ चीजें रिवर्ट करते हैं। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ VS कोड की इस विंडो पे होना चाहिए। ठीक है। ये कर्टेसी ऑफ जक्रिया, हमने ये अपने पास VS कोड जब विंडोज में खुलता है तो कैसा दिखता है हमने देखना शुरू किया। ठीक है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है गाइस कि आपके सॉफ्टवेयर में टॉप लेफ्ट पे मेन्यू बार होनी चाहिए। ठीक है। तो इस वाले टुकड़े को हम लोग मेन्यू बार बोलते हैं। ठीक है। अच्छा रिजवान भाई, आप ये चीजें क्यों करवा रहे हैं हमें? हम तो छोटे बच्चे हैं क्या? आपको मैं आज जो सुपर पावर टूल्स या इनकी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मेन रीजन ये है कि कल को AI या AI एजेंट को आपने कहना हो कि यार मेन्यू बार में से ये वाली चीज दबा देना, ये वाला बटन दबा देना, तो आपको पता हो कि उसको मेन्यू बार बोलते हैं, उसको मेन्यू बोलते हैं। तभी आपका AI एजेंट आपके हिसाब से चल पाएगा। नहीं तो अगर आप देसी जबान में लिखेंगे यार एक फाइल बना दो, AI एजेंट को नहीं पता VS कोड कैसे यूज करना है, आपने उसको गाइड करना है। ठीक है। तो एज अ गाइडर, अगर आपको ही नहीं पता होगा कि भाई टूल के किस टुकड़े को कहते क्या है, तो आप काम कर पाएंगे? नो। ठीक है। आप अच्छा सॉफ्टवेयर बना पाएंगे या AI से लिखवा पाएंगे? नो। ठीक है। सो नाउ वी हैव टू वर्क ऑन बेटर टूलिंग। ठीक है। सो इस वजह से हमने शुरू किया ये। ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। ठीक है। इसमें आपको ऑलमोस्ट वो सारी जरूरियात की चीजें मिल जाएंगी जो VS कोड की ताकतें, उन सब के शॉर्टकट्स भी होते हैं। ठीक है। मजीद वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई होती हैं, आप माउस की मदद से या शॉर्टकट्स की मदद से जाकर वहां पे उनको कंज्यूम भी कर सकते हैं। और टॉप लेफ्ट जो होता है विंडोज में, वो मेन्यू का बार के अंदर मेन्यूज होते हैं। टॉप राइट के ऊपर ज्यादातर आपको इसके व्यू के टूल्स मिलते हैं। हाइड कर दो, फुल स्क्रीन कर दो, क्लोज कर दो। ठीक है। लेफ्ट वाला टूल ओपन कर दो, राइट साइड से टूल्स ओपन कर दो, नीचे से टूल ओपन कर दो। ठीक है। मल्टीपल विंडो ओपन कर दो। और अभी यहाँ पर ये हमें नजर आ रहा है, ये को पायलट का है, गिटहब को पायलट, जो माइक्रोसॉफ्ट का AI इंजन टूल है, छोटा सा, जो कोड सजेशन में आपकी मदद देता है। और फाइल सर्च है, जब आप कमांड P दबाते हैं तो ये सर्च करने में मदद देती है, फाइल्स वगैरह, प्रोजेक्ट सर्च भी करवाती है ये। ठीक है। ये हो गया हमारा मेन्यू बार। ठीक है। मैं क्विकली गो थ्रू करा रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चों वाली चीजें हैं ना, आई नो आप लोग माशाल्लाह बच्चे नहीं है। तो लेट्स गो नेक्स्ट। ठीक है। हमारे पास एक लेफ्ट साइड पे टूल एक बार आ रही है। लेट्स सी दिस। ठीक है, कि इस बार को हम क्या कहते हैं? ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्शन बार। ठीक है। एक्शन बार या टूल बार, इसके दोनों नाम यही है। ठीक है। एक्शन बार या टूल बार, ये क्या करती है, इसमें क्या क्या होता है? आपने देखना है कि मेरे सिस्टम के अंदर या मेरे प्रोजेक्ट में कौन कौन सी फाइल्स हैं, वो आपको एक्शन टूल बार बताती है। मेरे पूरे कोड में से एक लफ्ज ढूंढ कर लाओ, वो भी आप एक्शन कोड बार से करते हैं। मेरे कोड की हिस्ट्री को मेंटेन करो, वो भी टूल बार से करते हैं। मेरे कोड में डिबगिंग करो, वो भी टूल बार से करते हैं। मेरे VS कोड के अंदर नई पावर्स चाहिए, एक्सटेंशंस चाहिए, वो भी आप इसी से करते हैं। और भी बहुत कुछ है, आप अपने प्रोफाइल की मैनेजमेंट वगैरह सारी टूलिंग आप यहाँ से करते हैं। ठीक है। इसी तरह नीचे आ जाए, एक नीचे हमारे पास बार मौजूद है। ठीक है। मैंने ये बार थोड़ी ज्यादा नीचे ले गया, यहाँ तक है। और एक बार यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। ये वाली बार, जो कि स्टूडेंट इसको फेंक देते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बार है। इसका नाम स्टेटस बार है। ठीक है।
मौजूदा फाइल का क्या स्टेटस है, ठीक है, आपका वीएस कोड नेट से सर कनेक्टेड है आपकी या नहीं। आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही, ये क्या हुआ। वाह, ये म्यूट किसने किया मुझे। ओ हाँ, बल्कि टाइम पूरा हो गया होगा ना। ये कहाँ से किस ऑप्शन से आवाज नहीं आ रही थी, मैंने कहाँ तक करवाया। टूल बार हो गया था, गैस टूल बार हो गया था। ओके, टूल बार हो गया था, अब स्टेटस बार की बचा रहे, गुड। इसी तरह यार मुझे बताते रहिएगा, ये पता नहीं, आई हैव नो आइडिया कैसे म्यूट हुआ ये। ठीक है, क्या, हाँ मे बी मैंने शॉर्टकट दबा दिया। ओके, ये भी हो सकता है, ठीक है। ओके, मैं कोशिश करता हूँ कि सिस्टम को थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेके आए, लेकिन अभी के लिए हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। मैं एक ही स्क्रीन पे हूँ आजकल, सारा सिस्टम वगैरह मेरे पीछे पड़े हैं। ओके, जस्ट टू चेक, जकरिया बताइएगा आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है, आवाज आ रही ओके, ठीक है, ऑसम। हम फिर रिपीट कर लेते हैं। हमने बात की कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास टूल बार्स होते हैं, ठीक है, इनमें डिफरेंट टूल्स हमें मिल जाते हैं। कौन सा टूल क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वक्त के साथ साथ हम सीखते जाएंगे, नोट्स में भी आता जाएगा, रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। ये चीजें आपको यूट्यूब पे नहीं मिलनी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आप यूट्यूब पे ढूंढते रह जाएं, आपको टूल्स का ब्रेकडाउन नहीं मिलना। रीजन क्या है कि ये बाहर की दुनिया में चूंकि इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है, तो ये कॉमन सेंस होती है उधर। हमारे साइड के ऊपर ये चूंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज ये होती नहीं है, तो इस वजह से हम इसको एज अ कॉमन सेंस लेते नहीं है, और ना ही हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ना इसका आपकी गाइड इसकी कहीं नहीं मिलनी सिवाय मेरे यूट्यूब के ऊपर। वहां पे आई गेस पहले भी एक आधी वीडियो पड़ी होगी ऐसी, लेकिन ढूंढना मुश्किल है, तो यहाँ से देख लीजिएगा आप। स्टेटस बार क्या करता है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कि स्टेटस बार आपको आपकी फाइल, जो भी आपने कोड की फाइल ओपन की होगी, उसकी क्या हालत है वो बता देगा, हिस्ट्री बता देगा उसकी, ठीक है। आपका वीएस कोड अपडेट होने वाला है या नहीं बता देगा, ठीक है। आपका को पायलट चल रहा है या नहीं चल रहा वो बता देगा, ठीक है। और छोटी छोटी चीजें कि आपका कोड फॉर्मेट होने वाला है, आपके कोड में स्पेलिंग के इशू है, आपने इंग्लिश लिखी है लेकिन उसका स्पेलिंग गलत है, वो बता देगा। इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो है आपके वीएस कोड में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये स्टेटस बार आपको समझाने की कोशिश करता है। फिर ये जो आपको पहली विंडो नजर आ रही है, ये जो सामने आ रही है जिसमें न्यू फाइल, ओपन फाइल, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, या यहाँ पे आपने को पहले प्रोजेक्ट्स अगर ओपन किए हुए हैं तो वो आ रही हैं। इस वाली विंडो को ये वेलकम विंडो बोलते हैं, ठीक है। इसमें यूजुअली आपको जो आपने पहले काम किया हुआ होता है उसकी कुछ हिंट्स वगैरह आ रही होती हैं, या वीएस कोड में कोई नई अपडेट आई है तो वो यहाँ राइट साइड पे आ रही होती है, ठीक है। और जैसे कि अभी ये पाइथन का कोर्स को अपडेटेड आया हुआ है तो वो वीएस कोड वाली फ्री में देगी, ठीक है। सो ये गाइस हमारा छोटी सी एक, हमने काम स्टार्ट किया, वीएस कोड को समझने की कोशिश की। किसी का इसके ऊपर कोई सवाल हो कि जी हमें बेसिक ऑफ वीएस कोड नहीं पता चला, या आपसे समझ नहीं आई, हल्का फुल्का पता चल गया कि ये टूल है, इसमें इस चीज को, लेफ्ट पे टूल बार होती है, ठीक है, लेफ्ट पे टूल बार होती है, टॉप पे मेन्यू बार होती है, बॉटम में स्टेटस बार होती है, पता चलता है। ठीक है, इन चीजों को समझने के बाद अब हमने कुछ चीजें और देखनी है। आज पहला प्रोजेक्ट बनाना है, तो लेट्स स्टार्ट। सो मैं भी अपने पास जो है वो वीएस कोड को ओपन करता हूँ, ठीक है। और मैं भी क्लोज फोल्डर कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि मेरा सैंपल वीएस कोड चल पड़ा है, ठीक है। और इसमें मुझे भी वही मेरी वेलकम स्क्रीन आ रही है, मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मेरी बॉटम बार आ रही है। मैंने स्टेटस बार हटाई हुई होती है दोस्तों, ठीक है। मुझे क्लटर नहीं अच्छा लगता, और मेरी स्टेटस बार आपको इस तरह से नजर आ रही है, ठीक है। आई गेस मुझे पीवीएस कोड ही कर लेना चाहिए, मैं कर्सर चला रहा हूँ और इट्स अ लिटिल डिफरेंट। तो आइए हम भी क्विकली वीएस कोड डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक मिनट दीजिएगा, बेहतर यही है कि मैं भी सिंपल वीएस कोड कर लूं ताकि आपका और मेरा यूआई जो है वो मैच करे, ठीक है। मेन कोशिश है मैच होना चाहिए यूआई, लेट्स सी। एक मिनट दीजिएगा, इट शुड हैपन एनी सेकंड्स नाउ। ओके, ठीक है, 3 मिनट लगेंगे, वो कह रही है हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमने वीएस कोड में प्रोजेक्ट बनाना है, तो आइए हम अपने पहले स्टेप्स लिखना शुरू करते हैं, पहली चीज को समझना शुरू करते हैं, ठीक है। स्टेप्स हम कहाँ लिखें, एग्जाम ही नहीं चलाते हैं।
कोर्स से एक्साली में ही करते हैं हम लोग। ओके, व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। तीसरी चीज शुरू करते हैं कि हमने प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके हमारे स्टेप्स क्या क्या होंगे। तो आइए जी, पहला स्टेप शुरू करते हैं जी। आ, थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, लेट्स मेक द डायग्राम अ लिटिल बिगर। ओके, स्टेप नंबर 1, नोड.js से हमने कमांड लगानी है। कमांड इन टर्मिनल। अब ये टर्मिनल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए, तो आइए इसको भी थोड़ा सा हमने आगे चल के देखना। तो पहली कमांड हम लगाएंगे, ये हो गया स्टेप 1, जो कि कल मैंने लगाई भी थी आई गेस। हाँ, कल मैंने छोटा सा डेमो देते हुए कल मैंने आप लोगों के लिए ये कमांड लगाई थी। इससे हमारा प्रोजेक्ट बन के आ गया था। ठीक है, इससे हमें प्रोजेक्ट बना बनाया मिलेगा। फिर हमारी दूसरी क्या होगी, ओपन दैट फोल्डर इन VS कोड। मैं शॉर्ट फॉर्म में विजुअल स्टूडियो कोड VS कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, ओपन दैट फोल्डर इन VS कोड, रन द प्रोजेक्ट, डाउनलोड, जो कि कल मैंने कोशिश की थी कि आप सबके सिस्टम्स में एक्सपो गो की ऐप आ जाए। इन आपके जो एंड्रॉयड फोन्स हैं उसमें, सबके पास एंड्रॉयड होगा या आईफोन होगा, तो उसमें आपने एक्सपो गो कर लेनी है। ठीक है, इन योर फोन्स, और कनेक्ट ऐप टू फोन्स। ये हमारे कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आज हमने आप लोगों से कोशिश करवानी है कि आप अपने अपने सिस्टम में साथ साथ करें। ठीक है, तो बारी बारी हमने इन चीजों को समझना है। बात समझ में आती है दोस्तों? ठीक है, तो हमने प्रोजेक्ट बनाना है और चीजों को समझनी है। अच्छा, यहाँ पर एक फिर डेलिकेट कॉन्सेप्ट आ गया है, जो कि नोड.js जो है वो एक डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर है, और हम जो है एक डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर यूज करते आए हैं। आइए हम यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और शुरू करते हैं, जब तक मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। कॉन्सेप्ट का नाम है UI and CLI। ठीक है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आपको घबराना नहीं है कि रिजवान भाई फिर को बड़ी टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ये बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, अब आप देखिए, मेरा ये माउस मूव कर रहा है, मैंने इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, मैं इस माउस को यहां लेकर गया, मैंने ये बटन दबाया, टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके, मैंने एक नया फोल्डर खोला। ठीक है, यहां पर मैं आया, मैंने एक नया फोल्डर खोला। यहां पर मैंने नया फोल्डर बनाना है, मैं राइट क्लिक करके कह रहा हूँ न्यू फोल्डर बना दो। नया फोल्डर बन रहा है, मैं राइट क्लिक करके कह रहा हूँ इसको डिलीट कर दो, डिलीट हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, सारा कुछ ये मैं यूजर इंटरफेस की मदद से कर रहा हूं। ठीक है, UI, यूजर इंटरफेस। ठीक है, कोई चीज जो आपको नजर आ रही है, जिसपे आप इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं, माउस की मदद से या कीबोर्ड की मदद से आप जो काम कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, UI। अब इसी UI के पीछे, व्हेन यू डू अ UI एक्शन, ठीक है, आप कोई भी UI का एक्शन करते हो, ठीक है, there is always CLI running behind the scenes। ठीक है, इन OS, आपके विंडोज मशीन के अंदर, आपके विंडोज मशीन के अंदर जब भी आप माउस को इधर से इधर लेकर गए हो, किसी चीज पे क्लिक किया है, ऑन किया है, डाउनलोड किया है, या कोई भी बटन दबाया आपने, क्या हो रहा होता है, बिहाइंड द सीन कमांड्स चल रही होती है। ठीक है, CLI रन हो रहा होता है। आइए, यही एग्जांपल जो मैंने अभी आपके सामने की, कि मैंने यहाँ पर आपके लिए एक फोल्डर बनाया, फिर उसको डिलीट किया। ठीक है, सारा कुछ। तो आइए, और बल्कि मैंने ये फाइल एक्सप्लोरर ओपन किया, तो आइए, ये अगर मैं CLI से करना हो तो ये कैसे करूंगा। हम एक छोटा सा CLI ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स से कि ये आपके सिस्टम के अंदर टर्मिनल है जो हमने ओपन किया। मैंने कहा ऐसा करो, मुझे डेस्कटॉप में जाना है। ठीक है, तो ये मैं माउस से क्लिक करके किधर चला गया हूँ, डेस्कटॉप में। ये मैंने जो अभी मैंने एग्जांपल की थी पहले, कि आपके लिए डेस्कटॉप ओपन हुई थी, मैंने क्या कहा है, ऐसा करो CLI की मदद से डेस्कटॉप पे चले जाओ। ये चला गया। मैंने कहा यहाँ मुझे बताओ क्या मैं वाकई डेस्कटॉप पे पहुंच गया हूँ। तो शॉर्ट CLI से मैंने कहा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो उसने मुझे बता दिया कि आप वाकई ही डेस्कटॉप पे खड़ी, विच इज ग्रेट। अब मैं चाहता हूँ कि यार ऐसा करो, मेरे लिए डेस्कटॉप ओपन कर दो। तो मैंने यहाँ ओपन
डॉट का लफ्ज लिखा, तो आप देखिए मेरे लिए क्या डेस्कटॉप ओपन हो गई है। ये वही एक्शन हुआ है जो मैंने पहले माउस से किया था, अब मैं CLI से कर रहा हूं तो भी हो रहा है। अब यहां पर मुझे एक फोल्डर बनाना है। लेट्स सी, मैं यहां पर कहता हूं ऐसा करो, एक नया डायरेक्टरी बना दो, एक नया फोल्डर बना दो, उसका नाम रख दो टेस्ट फोल्डर। ठीक है, अब मैं दोबारा ओपन करता हूं तो आप देखेंगे टेस्ट फोल्डर बन गया है। ठीक है, ये पहले यहां पर नहीं था। तो जो मैंने यहाँ राइट क्लिक करके नया फोल्डर बनाना था वो मैंने CLI से बनाया। मैंने वहां से डिलीट भी किया था, तो आइए डिलीट करते हैं। RM, हम यहाँ इसको साइड बाय साइड कर लेते हैं ताकि आपको ये नजर आ रहा हो। ठीक है, ये देखिए ये ऊपर फोल्डर पड़ा हुआ है, यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि अब CLI से कह रहा हूँ इस फोल्डर को डिलीट कर दो। मैंने कहा रिमूव कर दो, और फुली रिमूव कर दो टेस्ट फोल्डर को। तो आप यहाँ से देखिएगा ये गायब हो गया है। ठीक है, तो हमें अंदाजा हो रहा है कि जो चीज हम लोग क्लिक करके या क्रिएट करते हैं उसकी बिहाइंड द सीन्स CLI की कमांड्स चलती हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बोरिंग तो नहीं लगा, मुश्किल तो नहीं लगा दोस्तों? जो छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया अभी, कि जो चीज हम माउस से क्लिक करके करते हैं बिहाइंड द सीन कमांड्स चलती हैं। आई थिंक सो ये आपको पहले भी पता होगा, आप 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट से, बच्चे तो है नहीं, राइट? तो हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश कर ली कि CLI जो है वो क्या होता है, बिहाइंड द सीन ये होता है। जबरदस्त, आउट क्लास। ओके, हमारा VS कोड हो गया है, आइए हम भी VS कोड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जी जी, CLI कमांड लाइन इंटरफेस को कहते हैं। जबरदस्त, बिस्मिल्लाह कीजिए, हमारा प्यारा सा VS कोड ओपन हो गया। ओके, अब इंशाल्लाह आपके VS कोड और मेरे VS कोड में कोई खास फर्क नहीं होएगा, बिल्कुल वैसी चीजें नजर आ रही हैं। ऊपर आपको मेन्यू बार नजर आ रही है, फाइल सिलेक्शन वगैरह ETC। ठीक है, लेफ्ट साइड पे वही चीजें नजर आ रही हैं जो भी हमने डायग्राम में बनाई है। लेफ्ट साइड पे हमें यहाँ पर बार नजर आ रही है, टूल बार, और नीचे हमें क्या नजर आ रहा है, स्टेटस में। ओके, आइए पहला प्रोजेक्ट बनाने के लिए पहली कमांड लगाने की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा शांत माहौल हो गया है, तो क्यों ना हम यहीं पे एक फाइल बनाने, उसी में नोट्स लिख लें। नहीं, फिर नोट्स डबल डिस्कार्डेड हो जाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाना है, खाली VS कोड मेरे सामने है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं ऊपर जाऊंगा, ये व्यू, सॉरी, ये टर्मिनल का लफ्ज लिखा हुआ है, टर्मिनल पे क्लिक करूंगा और नया टर्मिनल क्लिक कर दूंगा। मेरे VS कोड में नीचे से एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, जिसमें ये टर्मिनल सेलेक्ट होगा, ये ओपन होगा। मैं ये फिर रिपीट करता हूँ, मैं VS कोड ओपन करूंगा, मैं टर्मिनल पे जाऊंगा, मैं न्यू टर्मिनल दबा दूंगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर एक टर्मिनल की विंडो ओपन हो जाएगी जो मुझे यहाँ नजर आ रही है, विच इज कूल, विच इज गुड। अब आप ये गौर करें कि अगर मैं इससे यहां पर पूछूंगा PWD, तो ये मुझे बताएगा कि मैं आपके C में फोल्डर में खड़ा हूं। आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपको अंदाजा होगा कि C डायरेक्टरी के अंदर विंडोज पड़ी होती है, उसके अंदर कोडिंग करना या चीजें रखना एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं समझा जाता। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस नहीं समझा जाता। तो हम लोग अपना पहला स्टेप यहीं पे ऊपर ही स्टेप्स भी लिख लेते हैं, और फिर इसी को मैं बाद में चेंज कर दूंगा। ठीक है, ओके, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा पहला स्टेप क्या था कि हमने टर्मिनल फ्रॉम मेन्यू बार में गए, न्यू टर्मिनल पे क्लिक किया, फिर नीचे टर्मिनल में आके हमने सबसे पहले देखा कि PWD, ठीक है, या आपका आ रहा होगा DIR। ठीक है, PWD चल जाना चाहिए, यस चल जाएगा। तो PWD लिखा, और इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि मेरा VS कोड इस वक्त किस जगह पर प्रोजेक्ट बना देगा अगर मैंने यहीं पर काम किया। अब यहां हम करेंगे चेंज डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी, और वो आपने यहाँ क्या लिखना है, यहाँ लिखेंगे CD, और कहेंगे कि जी डॉक्यूमेंट्स में चले जाओ। ठीक है, CD डॉक्यूमेंट्स में चले जाओ। मुझे डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर ज्यादा पसंद है, तो मैंने अपनी पहली कमांड लगाई। ठीक है, और मैं डॉक्यूमेंट्स में चला गया, या मैंने जो कमांड लगाई है वो क्या है, CD डॉक्यूमेंट्स, ये लगा दी। अभी आप इधर ही देखते रहिएगा, प्रैक्टिकल 5 मिनट बाद खुद कर लीजिएगा। अभी पहले ये देख लें ताकि कुछ स्टेप्स मिस ना हो जाए आपके। ठीक है, यहां पर मैं कहूंगा ऐसा करो, एक नया फोल्डर बनाओ। ठीक है,
वो कैसे बनता है? MKDIR, मेक आर न्यू डायरेक्टरी। ठीक है, उसका नाम हम बना लेते हैं MKDIR। कमांड क्या होगी? RN प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो यहां पर मैं आया टर्मिनल में, मैंने लिखा MKDIR RN प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये भी बना दिया। अब होगा क्या, अगर आप यहां पर देखें, मैं इसको कहूं कि जी मेरा ये ओपन करो, तो आपको यहां नजर आएगा कि ये देखें RN प्रोजेक्ट्स नामी फोल्डर बन गया है मेरे डॉक्यूमेंट्स में। आपके पास भी इसी तरह ये बन जाएगा ऑटो। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर आप कहेंगे ऐसा करो, RN प्रोजेक्ट्स में मुझे ले जाओ। ठीक है, PD चेंज करो डायरेक्टरी, डॉक्यूमेंट्स में RN प्रोजेक्ट्स जो मैंने बनाया उसमें ले जाओ। ये मुझे उधर ले जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर मैं सिंपली कहूंगा कि ऐसा करो, VS कोड में ये फोल्डर मैंने ओपन करना है। आप यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको दूसरे स्टेप से भी कर सकते हैं, मैं वो भी आपको उसके बाद में गाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब वो कैसे गाइड करना है मैंने, अब आपने चूंकि VS कोड के टर्मिनल से काम किया है, तो चाहते तो यहीं से मैं कर सकता था एज अ पावर यूजर, पर मुझे लगता है आज के लिए इतना CLI काफी है। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइल में जाएंगे, ऊपर ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फाइल मेन्यू में जाके ओपन फोल्डर, और अब मैं जाऊंगा अपने डॉक्यूमेंट्स में, और वहां पर मैं जाकर कहूंगा कि मैंने RN प्रोजेक्ट्स में काम करना है। जैसे ही मैं ओपन करूंगा, मेरा VS कोड दोबारा ओपन होगा। वो कहेगा ट्रस्ट कर दो इस फोल्डर को, बिल्कुल मैंने अभी बनाया है, कर दो। ठीक है, अब मेरे VS कोड में क्या है, RN प्रोजेक्ट्स लिखे नजर आ रहे हैं। मेरे जितने भी इस कोर्स में हमने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, वो सारे इसी फोल्डर के अंदर बनेंगे। ठीक है, बाद में आपको समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह, फिर आप खुद कर सकते हैं काम। और यहाँ टर्मिनल के अंदर आप देखें, अब अगर मैंने वहां से VS कोड में जाके टर्मिनल से न्यू टर्मिनल लिया, टर्मिनल में आके अब आप देखें प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो क्या आ रही है, RN प्रोजेक्ट्स। ओके, मैं अब यहाँ पे सवाल लेना चाहूंगा। जी, बात समझ में आई है यहाँ तक दोस्तों? हमने VS कोड के टर्मिनल की मदद से कुछ फोल्डर में आना जाना सीखा, फिर फोल्डर क्रिएट किया, फिर उसमें चले गए। ये मैं चाहता तो राइट क्लिक करके भी कर सकता था। ठीक है, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि पावर यूजर्स होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आई होप सो यहां तक आपको बात की कहानी की समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हमने शुरू करना है प्रोजेक्ट को पढ़ना, काम को समझना, चीजों को लिखना। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। मुझे लगता है मैं कभी कभार बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, बट लेट्स सी यार, क्या कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें ये बताना जरूरी होती हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट ये वाले सवाल पूछते नहीं है, हालांकि दिल में उनके ये सवाल होते हैं। अच्छा जी, अब हम लोगों ने एक चीज समझनी है, रिएक्ट नेटिव का सेटअप करना है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आउटफिटर की एग्जांपल दी थी मैंने आपको कि जी ओरिजिनल वेंडर से काम किया करें। तो हम सबसे पहले किधर जाएंगे, रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, वो क्या है, वो है react-native.dev। ओ मैंने गलत दबा दिया बटन, सी लिख दिया, react-native.dev। ठीक है, ये वेबसाइट को जब हम खोलेंगे तो ये हमारे पास रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। यहाँ पर गेट स्टार्टेड का बटन हम दबाएंगे। ठीक है, इसने भी वही इंट्रो दिया हुआ है जो दोस्तों मैंने पहले आपको बताया था। ब्राउजर, एंड्रॉइड, वेब और डेस्कटॉप, आप सारा कुछ एक ही लैंग्वेज की मदद से बना सकते हैं, और बेहतरीन काम है, सिंपल सी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है। ठीक है, हम इस पेज पे आते हैं, तो आपको याद है कल मैंने एक्सपो का नाम लिया था आपके सामने, ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे पहला लफ्ज क्या लिखा हुआ है, एक्सपो। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे, तो इन्होंने पहली कमांड दी है, इन्होंने कहा मेरे भाई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, जस्ट ये वाली लाइन लगाओ और घर जाओ। हो गया, इस एक लाइन को दबाने के बाद आपका प्रोजेक्ट बन के आपके पास आ जाएगा। आपको कोई चीज नहीं और चाहिए, सेटअप हो गया आपका। ठीक है, वो जो नोड.जेएस करना था ना, वो हो गया। VS कोड आना चाहिए था, आ गया। आपने अब बस ये कमांड लगानी है एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, हमें और एक्स्ट्रा किसी चीज की अभी जरूरत नहीं है। इस चीजों में हमें जो कॉन्सेप्ट समझने आगे चल के, वो इंशाल्लाह बारी बारी बताएंगे कि ये NPX है तो ये क्या है, ये क्रिएट एक्सपो एक्चुअली है तो ये क्या है और क्यों है। ठीक है, इन चीजों को आगे चल के हम पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ वी नीड टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट अपने अपने सिस्टम में, हमने रन करना है।
सो दोस्तों, जैसे मैंने आर एन प्रोजेक्ट्स फोल्डर को ओपन किया था, ओपन करने के बाद मैंने आके देखा, टर्मिनल ओपन किया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने आके ये कमांड इसमें लगा दी, एंटर का बटन दबा दिया। एंटर का बटन दबाते ही उसने मुझे कहा कि जी हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, ठीक है, आप मुझे ये बता दें कि आप बने बनाए कोड को लेना चाहते हैं, ठीक है, या आप खाली प्रोजेक्ट से काम करना चाहते हैं, कुछ भी। अ, यहाँ पर ना मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा कोशिश करता हूँ रिलेट करूं आप लोगों के साथ कि आप इस चीज को समझ सके। वर्ड टेम्पलेट आपने ऑलरेडी सुना हुआ होगा पहले भी। यूं समझ लें कि जैसे एक ड्रामा एक्टर होता है तो उसको एक स्क्रिप्ट दी जाती है, उसने उस स्क्रिप्ट को पढ़ के आउटपुट दे देनी होती है, देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा दैट ही हैज टू डू, ठीक है। तो एक्सपो भी इसी तरह कह रहा है कि बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं, उससे काम करना है, ठीक है, तो कर लें, नहीं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। सो मैं ऐसा करता हूँ कि अभी चूंकि हमने फ्रेश प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं यहाँ पर फ्रेश ही बनाते हैं। हम यहाँ पर यही वाली कमांड लगा के यहाँ लिखेंगे माइनस माइनस टेम्पलेट, ठीक है। मैंने हाइफन हाइफन टेम्पलेट का लफ्ज लिखा है और एंटर दबाया, ठीक है। अब यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि जी कुछ चीजें आपको बनी बनाई दे दूं, खाली बना दूं, टाइपस्क्रिप्ट के साथ बना दूं, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हो आपने, यानी ऐप में एक पेज होता है, जैसे व्हाट्सएप में चैट आ रही होती है, उस पर क्लिक करते हैं बड़ी चैट आ जाती है, फिर बैक का बटन दबाते हैं चैट की लिस्ट आ जाती है, मल्टीपल स्क्रीन्स, वो बनी बनाई दे दो, या बिल्कुल खाली, कोई चीज भी ना हो, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लेन ब्लैंक से। बेयर के ऊपर अभी मैं नहीं लेके जाऊंगा, बेयर आपसे कहेगा एंड्रॉइड स्टूडियो सेटअप करो, वीएस कोड एक्स कोड सेटअप करो, बहुत चीजें करवाएगा, आपने क्या सिलेक्ट कर लेना है, ब्लैंक। तो मैं यहाँ पर इसकी भी स्क्रीनशॉट रख लेता हूँ, आपको ये मिल जाएगा कि अपने वीएस कोड के टर्मिनल में आपने ये वाली कमांड पेस्ट करके माइनस माइनस टेम्पलेट लिख के एंटर दबा देना है, और यहाँ से आपने ब्लैंक सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ब्लैंक सिलेक्ट करेंगे कहेगा ऐप का नाम रखें। सो हमारा फर्स्ट ऐप है, सो हम लोग इसी को ट्रेनिंग ऐप रखेंगे, तो हमने इसका नाम रख दिया ट्रेनिंग ऐप, ठीक है। प्रोजेक्ट्स हमने बनाने, लेकिन ये हमारी ट्रेनिंग ऐप होगी, हमने कुछ भी लर्न करना है, हम हमेशा ट्रेनिंग ऐप में आके करेंगे। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, आप गौर करें यहाँ पर एक फोल्डर ऑटोमेटिकली बना दिया इसने, ठीक है। ये CLI है, ये खुद कमांड मेरे पीछे रन कर रहा है, आउटपुट्स खुद ब खुद बना रहा है, ये फोल्डर बना के दे देगा। I'm so सॉरी यार, मुझे लग रहा है मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को फील हो रहा है कि आज हम ज्यादा पढ़ रहे हैं? एनीवन? जी जी, स्क्रीनशॉट्स छोड़े मलिक भाई, वीडियो आनी है, ठीक है। आपको वीडियो आएगी प्रॉपर, उसमें ये सारी चीजें फिर रिपीट हो रही होंगी, उर्दू में रिपीट हो रही होंगी, एक एक स्टेप आ रहा होगा, आपने अंडरस्टैंड करके चलना है, ठीक है। इन चीजों को इस छोटे से टाइम में समराइज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है दोस्तों। और फिर इन कॉन्सेप्ट्स को समझाना और मेक श्योर करना आपको प्रैक्टिकली आता हो, इट टेक्स वेरी मच एफर्ट्स ना। तो कोशिश मेरी जरूर होगी कि मैं जितना हो सके रिपीट करूं, ठीक है। चलिए, जब तक वो कमांड हो रही है हम थोड़ा सा फिर रिपीट कर लेते हैं। तो आज हमने सबसे पहले नोड.जेएस इंस्टॉल करना सीखा, वीएस कोड इंस्टॉल करना सीखा, फिर वीएस कोड है क्या, ठीक है, वो सीखा, एंड आफ्टर वीएस कोड उसमें टर्मिनल होता कैसे ओपन, वो देखा, फिर CLI और UI का क्या फर्क होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिकल उसका हमने किया, वो भी रिकॉर्डेड में आ गया इंशाल्लाह। और अब हमने क्या किया कि यार ऑफिशियल वेबसाइट से पहली कमांड ली है, उसको पढ़ा, पता चला कि यार ये हमें ना जार्गन कोड बहुत ज्यादा दे रहा है, हम अभी न्यूबीज हैं, हमें इतना ज्यादा कोड नजर आएगा तो हमारी तो बस हो जाएगी। तो हमने इसको तब्दील किया, हमने बिल्कुल सिंपल कोड की तरफ लेके गए माइनस माइनस टेम्पलेट की मदद से। अब देखिए उसने कह दिया जी आपका प्रोजेक्ट रेडी है, आप CD करके जाएं। अब देखिए बार बार वो CD कराने का मेरा मकसद क्या है आपको, क्योंकि जो प्रोजेक्ट जो टूल आप यूज करने जा रहे हैं वो CLI का हैवी यूज करता है। CD हमने स्क्रीनशॉट भी रख दी है उसकी, वो भी मिल जाएगी आपको। चेंज डायरेक्टरी टू ट्रेनिंग ऐप और प्रोजेक्ट को रन करें, ओके। चेंज डायरेक्टरी की ट्रेनिंग ऐप हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा था, उसमें आ गया। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है एसेट्स का फोल्डर बना है, एपजेस का फोल्डर बना है, ये क्या है, कौन सा फोल्डर क्या काम करता है, इसके ऊपर हम कल बात करेंगे, आज नहीं करेंगे, ठीक है।
हमारा काम है प्रोजेक्ट को रन करना, वो इंशाल्लाह हमने भी कर लिया है। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर हम यहां लिखेंगे npm स्टार्ट। लेकिन एक सेकंड रिजवान भाई, ये आपको पता है, मुझे कैसे पता चलेगा इस कमांड का? ऑफ कोर्स, वही हम स्क्रिप्ट में वापस आए। यहाँ पर इसने लिखा है कंटिन्यू विद एक्सपो। जैसे ही मैंने इसका बटन दबाया, उसने मुझे एक्सपो की डॉक्यूमेंटेशन दे दी। ठीक है, उसने मुझे कहा कि जी आपने अपनी ऐप डेवलप कैसे करनी है। मैंने कहा जी एक्सपो गो मैंने इंस्टॉल कर लिया अपने फोन में। ओके, कर लिया। ठीक है, उसके बाद वो कहता है जैसे ही प्रोजेक्ट रन करेंगे ये स्कैन करें, आपका काम चल जाएगा। हमने कल किया था, क्रिएट प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, स्टार्ट डेवलपिंग हम कर रहे हैं। उसने ये कमांड दिया है, उसने कहा है कि अपने प्रोजेक्ट में वो क्यूआर कोड जो कल दोस्तों मैंने जनरेट किया था, ठीक है, उसके लिए कमांड क्या दी है, npx expo start। तो हम क्या करेंगे, यही कमांड कॉपी कर लेंगे, यहां से कॉपी की, VS कोड में गए, जाकर टर्मिनल में कमांड पेस्ट कर दी। मेक श्योर करना है कि मैं ट्रेनिंग ऐप फोल्डर में हूँ। वो कहता है आपका पहले भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। जी मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसका प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है, इस वजह से ही मुझे ये आउटपुट आई है, आपको ये नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, ये देख रहे हैं मुझे ये आउटपुट आ गई, जो एक प्रोजेक्ट और मेरा चल रहा है। तो वो नहीं चलना चाहिए, एक मिनट ठहरिएगा, मैं उसको क्विकली बंद कर रहा हूँ। ठीक है, अब बंद हो गया वो। अब मैं अगर दोबारा वही कमांड चलाता हूँ, तो अब ये मुझे कहेगा कि लीजिए जी आपका बन गया। आप गौर करिए, मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ और ये देखिए, ये वो क्यूआर कोड आ गया। ठीक है, आइए हम क्विकली आईफोन ले आते हैं एक। मैं आईफोन में कर लेता हूँ आज, क्योंकि अब एमुलेटर वाला काम हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एमुलेटर वाला काम हम अब नहीं कर रहे हैं। अब हमने अपने असली डिवाइसेस पे ही काम करना है। तो इसलिए मेरी भी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ असली डिवाइसेस ही लेकर आऊं। ठीक है, ये आईफोन आ गया छोटा सा। ओके, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, VS कोड के साथ कर लेते हैं ताकि हमारी फोकस ना टूटे। ओके, ओके, अब इसमें मुझे ऐप इंस्टॉल करनी है। ऑफ कोर्स मुझे कैमरा चाहिए होगा। अभी 2 मिनट के लिए वहां बंद होगा क्योंकि मैंने इधर कैमरा ओपन किया है। ठीक है, और इसका कैमरा हैंग कर गया है। ओके, जस्ट गिव मी सेकेंड। ओके, जैसे ही मैंने कैमरे से इस क्यूआर कोड को स्कैन किया दोस्तों, आप देखिए यहां पर आपको वही चीज नजर आ रही है जो कल आपको अपने फोन में नजर आ रही थी। ठीक है, या जो कल मैंने एमुलेटर में की थी, ये इस वक्त मेरे हाथ में फोन है। ठीक है, और यही फोन आप इसकी स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने, तो आप यहां से देख रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, मैंने कोई एक्स्ट्रा टूल नहीं यूज किया दोस्तों। VS कोड से कहा है कि मेरा फोन है, उसको कनेक्ट कर दो, उसने कर दिया, ये मेरे सामने ऐप आ गई है। इसमें मेंशन है, अच्छा सॉरी मैं ज्यादा आगे जा रहा हूं, यहां तक मुझे बताइएगा, बात समझ में आई है? ऑल आई डिड इज मैंने कमांड को रन किया है और फोन में कनेक्ट कर दिया आपने। कोई एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं डाउनलोड किया, कोई 30-35 GB की चीज डाउनलोड नहीं की। VS कोड, कमांड रन, अपना फोन स्कैन, ओके, मैं मोबाइल डेवलपर बन गया हूं। ठीक है, आईफोन पे चला लूं एंड्रॉइड पे चला लूं, मेरी मर्जी। ओके, यहां पर उसने कहा है कि एप में जाएं और काम शुरू कर दें। ओके, मैं एप में गया, ये मेरी एप खुली हुई है। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए इसको भी, मैं यहाँ से मैंने बटन दबा के बंद कर दिया। ये भी मुझे जो है ना बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा लग रहा है, तो 2 मिनट के लिए मैंने इसको भी हाइड कर दिया ताकि मेरा सिर्फ कोड पे फोकस हो। यहाँ पर मुझे मजा नहीं आ रहा, उसने बैकग्राउंड कलर किया हुआ व्हाइट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आके पर्पल। ठीक है, तो ये देखिए हमारा बैकग्राउंड पर्पल हो गया ऐप के अंदर। मुझे ये टेक्स्ट का कलर नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं टेक्स्ट का स्टाइल यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह कोडिंग के ऊपर हमें काम करना है, मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हाउ इजी इट इज। ठीक है, सो यहाँ पर इसका कलर जो है वो हम व्हाइट कर देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो गया, इसका साइज ज्यादा छोटा लग रहा है, तो साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, फिर ये लेफ्ट पे चिपका हुआ लग रहा है, हमें स्क्रीन में सेंटर करना है, तो हम यहाँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, तो ये सेंटर भी हो गया। ठीक है, और टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूं वो कर देते हैं। ठीक है, हाँ ये दोस्तों से चेंज हो रही है। ठीक है,
ये आपको बात समझ में आई है दोस्तों? ये जो अभी मैंने छोटा सा स्टेप आप लोगों के लिए किया कि हमने प्रोजेक्ट को ऑन किया, मशीन से कनेक्ट किया, रन किया, आउटपुट आई। और कितना तेजी से आउटपुट, ये मेरे ओरिजिनल फोन पे हो रहा है। ठीक है, ये मेरे पास फोन है, अगर मैं यहां से ऑन करूंगा ना तो इधर से बंद हो जाता है। लेकिन चलिए मैं आपको इधर से भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वही आए दोस्तों लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेम आपके एंड्रॉइड पे होने लग जाएगा। तो अब मुझे बताएं, कोई इंटरेस्ट पैदा हुआ है रिएक्ट नेटिव में? हाँ जी, कोई इंटरेस्ट पैदा हो रहा है कि यार इट्स नॉट गोना टेक दैट मच एफर्ट जितना हमें लगता है कि ये लेगा। ठीक है, हम जिससे घबराते थे कि पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आज की जो रिकॉर्डिंग है वो मैं बिना कट्स के रख दूंगा। ठीक है, जो जो टुकड़ा आपको दोबारा दोबारा देखना हो उसको बार बार देखें। एमुलेटर नहीं करना जकरिया उस्मानी, कोई एमुलेटर नहीं करना। ठीक है, मैंने आपको शायद लग रहा हो कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। मेरे अगर आपको मैं नोट्स दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स क्विकली शो यू नोट्स। उस नोट्स में सबसे ऊपर हेडिंग क्या है? नेवर यूज एमुलेटर फॉर टेस्टिंग, प्लीज नेवर। ये मेरा अभी आपके इस कॉल के बाद मेरा जो मैंने काम करने जा रहा है उस पे मैंने रिमाइंडर्स के लिए अपने लिए सामने लिखा हुआ है कि भाई ना, एमुलेटर ना यूज करना। ये मैं प्रैक्टिकली जॉब कर रहा हूं ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, वीट और एक्सपो में भूल जाए, वीट और चीज है, फर्क है, नहीं करना हमने उसमें कहा। एक्सपो जिंदाबाद। ठीक है, अभी के लिए एक्सपो रिएक्ट नेटिव का है तो हमने इसी में माइंड रखना है, बाकी बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए आप ध्यान में सिर्फ एक्सपो को ही रखें। एक्सपो भी एक यूटिलिटी है, वीट भी एक यूटिलिटी है। ठीक है, नॉट, नो मेजर डिफरेंस। ठीक है, वो वेबसाइट के लिए है, ये मोबाइल एप्स के लिए। चलिए, आई होप तो कि आज आप लोग जाएंगे, अपनी अपनी एप्स बनाएंगे। ठीक है, और बनाने के बाद ग्रुप में फेंकेंगे। ठीक है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक स्क्रीनशॉट आनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे आपका कोड खुला हुआ और इधर से आपका जो है ऐप खुले। ठीक है, ऐसे मुझे एक स्क्रीनशॉट चाहिए होगी आपकी अपनी। ठीक है, वीएस कोड खोला हुआ है और ले रिजवान भाई मैंने अपने मोबाइल में ऐप रन कर लिया। ठीक है, अच्छा अब कई लोग कहेंगे रिजवान भाई एक सेकंड, आपका तो मोबाइल लैपटॉप में हमें नजर आ रहा है, हमारा कैसे नजर आएगा? ऐसे ही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। I'll teach you some tools। बड़े मजे मजे के टूल्स हैं जो आपको ये करवाने में मदद देते हैं। ठीक है, अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अब आ रहे हैं यार, 10:15 लेक्चर एंड कर देना होता है और वो 10:24 पे कोई एंटर हुआ है अभी। चलिए, ठीक है गाइस, आई होप सो कि कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, आप अपने क्वेश्चंस जो हैं यहाँ भी कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प जो आ रही होती है कि यार रिजवान भाई इस टाइम स्टैम्प पे आपने ये वाली बात की थी, ये नहीं समझ में आई। ठीक है, वो चैट में रख दीजिएगा, वहीं कमेंट्स में रख दीजिएगा, ताकि कल मैं जब आऊं तो मुझे पता हो कि यार ये वाला फीडबैक जो बच्चों को ये चीज सिखाई थी वो नहीं पता चल रही, तो वो हम दोबारा बात कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे रखने का मेन मकसद मेरा जो है ना वो यही है कि आप लोगों को क्वेश्चन करने में आसानी हो कि रिजवान भाई आपने ये टुकड़ा पढ़ाया, इस टुकड़े में ये वाला स्टेप कंफ्यूजिंग है, इसको थोड़ा आसान कर दें, इसको थोड़ा वेरिएशन ला दें। ठीक है, तो हमारी कोशिश होगी हम वो आपको करवा दें। ठीक है, ये प्रैक्टिकल क्लास है, हर चीज प्रैक्टिकल हो रही है, मैं कोई तैयारी नहीं करके आ रहा। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा वैसा पॉइंट निकल जाए तो वो भी आपने बताना है। तो चल, ठीक है दोस्तों, अपना खूब ख्याल रखें। अगर आज का लेक्चर पसंद आया तो फिर, कैसे वो यूट्यूबर कैसे कहते हैं, हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लाइक आई हैव टू डू विद एनीथिंग। तो कर दीजिएगा, दैट वुड बी ग्रेट एज वेल। थैंक यू, हैव अ गुड वन गाइस, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं।